हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ ऑडियो फंडामेंटल्स एंड रिप्रेजेंटेशंस। तो ऑडियो साउंड्स की जब हम बात करते हैं तो साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वेरियस मीडियम, जैसे एयर, वाटर, मेटल्स, इन सब से निकल के हमारे पास साउंड आती है। तो मीडियम कोई ना कोई होता है जिसके थ्रू ये ट्रैवल करती हैं। तो साउंड क्या है? बेसिकली वेव्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली वेव्स आर कॉज्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें साउंड में दो चीज़ें आती हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए। पहला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द रेट एंड नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड ना, दैट अ साउंड वेव साइकिल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव अगेन। तो फ्रीक्वेंसी को हम मेजर जो करते हैं दैट इज साइकिल्स पर सेकेंड, और इसको हम हर्ट्स भी बोलते हैं, HZ हर्ट्स, ठीक है। तो जो ह्यूमन एक रेंज जो सुन सकता है, एक लिमिट है, वो है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। मतलब मिनिमम 20 हर्ट्स सुन सकता है और मैक्सिमम 20,000 हर्ट्स सुन सकता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी इसकी जो बियॉन्ड होती है वो होती है, लेकिन हम नहीं सुन पाते हैं, इनऑडिबल होती है ह्यूमन बींग्स को, वो हम आवाज़ नहीं सुन सकते। कुछ जो हमारी 20 हर्ट्स और 20,000 हर्ट्स के बीच में होगी वही सुन सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो साउंड से रिलेटेड आती है फ्रीक्वेंसी के अलावा, वो है एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज़ इंटेंसिटी। इसको हम कई बार इंटेंसिटी भी बोलते हैं। इट रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द साउंड वेव, कि कितनी स्ट्रेंथ है साउंड वेव में, विच ह्यूमन ईयर इंटरप्रेट्स एज वॉल्यूम या लाउडनेस हम बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से, है ना। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। पीपल कैन डिटेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ वॉल्यूम्स फ्रॉम द साउंड, है ना। जैसे कि कोई पिन गिर रही है कोई रूम में, है ना, या फिर बहुत एक लाउड रॉक कंसर्ट है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सुनने की हमारी अलग अलग क्या है, एम्पलीट्यूड है हमारा। फिर थर्ड चीज़ आती है, वो है फेस। फेस, PHASC, फेस कंपेयर्स द टाइमिंग बिटवीन टू सिमिलर साउंड वेव्स, ठीक है। तो ये भी हमारे पास तीन मतलब टर्म्स आती है, एक फ्रीक्वेंसी, एक एम्पलीट्यूड और एक है फेस, ठीक है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, वो है कैटेगरीज ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड की क्या कैटेगरीज हैं? तो बेसिकली साउंड हमारी दो टाइप की है, एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। तो जो साउंड है, जब हम कभी रिकॉर्ड करेंगे कोई भी चीज़, ठीक है, उसको जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो एनालॉग फॉर्म में होती है। मतलब एनालॉग रेफर्स टू एनी वीडियो रिकॉर्डेड यूजिंग मेथड्स दैट रेप्लिकेट द ओरिजिनल साउंड वेव्स, है ना। तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ठीक है, ये जो आपका एनालॉग का डायग्राम है, तो उसमें क्या हो रहा है कि एनालॉग और डिजिटल फॉर्मेट्स में अलग अलग फॉर्मेट में हम देते हैं। एनालॉग ये है और डिजिटल ये है। तो हम कैसे मतलब अपनी साउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एनालॉग में या डिजिटल में, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं साउंड को रिकॉर्ड करने के, ठीक है। तो फ़ायदे क्या है एनालॉग की अगर हम बात करें? वर्किंग विथ फिजिकल हार्डवेयर सच एज मिक्सिंग डेस्क मेक्स रिकॉर्डिंग अ लिटिल ईजियर, है ना, अगर हम एनालॉग की बात करते हैं तो। और सेकेंडली एनालॉग रिकॉर्डिंग जो होती है मोर एक्यूरेट होती है, क्योंकि इसमें नेचुरल साउंड्स होती हैं, तो एयर प्रेशर की वजह से, तो जिसकी वजह से जो एनालॉग साउंड है ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है और एग्जैक्टली होती है, ठीक है। और अगर हम डिजिटल साउंड्स की बात करें तो डिजिटल साउंड जो है, इसके एडवांटेज क्या है कि हम इसमें अनवांटेड नॉइस या फ्रीक्वेंसी को हटा सकते हैं डिजिटल इक्विपमेंट की मदद से। मतलब डिजिटल साउंड से हम अगर हम जो रिकॉर्डिंग हमने की है वो हम उसमें एक्स्ट्रा जो वॉइस, जो अनवांटेड वॉइस होती है, जैसे कि कोई गाड़ी की आवाज़ या कोई और आवाज़ जो हमें नहीं चाहिए, वो हम हटा सकते हैं और बहुत आसानी से एडिटिंग भी कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट डिजिटल साउंड का ये कि हम एडिटिंग कर सकते हैं, हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और थर्ड इसका बेनिफिट इक्विपमेंट, डिजिटल का इक्विपमेंट का ये है कि ये बहुत ही आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं डिजिटल को एज़ कम्पेयर टू एनालॉग साउंड्स। और दूसरा जो फोर्थ पॉइंट है डिजिटल का, वो ये है कि ये बहुत सस्ते भी होते हैं, ठीक है, चीपर हैं इसके जो सारे हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं। तो चार फ़ायदे हैं। एक तो हम कोई अनवांटेड वॉइस को हटा सकते हैं डिजिटल साउंड में। सेकंड फ़ायदा डिजिटल साउंड का ये है कि हम इसको एडिट अच्छे से कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स, कुछ ही मिनट्स के अंदर हम कुछ चीज़ें हम हटा सकते हैं, ये कट, कॉपी, अंडू वगैरह सब सेटिंग कर सकते हैं डिजिटल साउंड में। और डिजिटल इक्विपमेंट सस्ती होती हैं और ईजी भी होती हैं काम करने के लिए एज़ कम्पेयर टू एनालॉग इक्विपमेंट। और ये सस्ती हैं हमारी, हम मतलब आसानी से मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिजिटल इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है
वो है डिजिटलाइजेशन ऑफ साउंड, ठीक है। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ साउंड है क्या, व्हेन साउंड इज कैप्चर्ड बाय वॉइस रिकॉर्डर, है ना। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी आवाज़ की, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल। द सिग्नल कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल साइन वेव ऑफ अ सर्टन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एम्पलीट्यूड होता है और फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो एनालॉग साइन वेव फॉर्म्स कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्मेट बाय फीडिंग एनालॉग सिग्नल टू एडी कन्वर्टर। तो हम अपना जो एनालॉग हमारा एक्चुअली हमारी जो जैसे माइक्रोफोन के थ्रू हमारा जब हम काम करते हैं तो वो कन्वर्ट करता है एडी कन्वर्टर जो है एनालॉग टू डिजिटल। वंस द साउंड हैज़ बीन डिजिटलाइज्ड इट कैन बी प्रोसेस एनी अदर बाइनरी फाइल एंड डिजिटल फाइल्स। तो हमारे सिस्टम कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, वो एनालॉग फाइल्स जो है डिजिटल फॉर्मेट में, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट का डाटा हमारी फाइल्स होती हैं वैसे ही हमारी साउंड की फाइल्स बन जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। और फिर उसके बाद हम जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उनको डिजिटल सिग्नल्स में फिर फर्दर कन्वर्ट करते हैं ताकि स्पीकर्स तक हमारा डेटा जा सके, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ का कंसेप्ट। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी जैसे मैं पहले बात कर चुकी हूँ, इट इज़ द नंबर ऑफ सैम्पल्स ऑफ ऑडियो कैरिड पर सेकेंड, जो कि हर्ट्स में या किलो हर्ट्स में मेजर किया जाता है। और हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है बैंडविड्थ का, ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ इज़ द रेट, ठीक है। बैंडविड्थ इट इज़ द रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है। अगर हम डाटा को जब ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे हम इंटरनेट पे भी हम डेटा को डाउनलोड करते हैं, तो हम ये देखा जाता है कि कितने बिट्स पर सेकेंड डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जितना अच्छा बैंडविड्थ होगा उतना अच्छा नेटवर्क होगा, उतना ज़्यादा डेटा हम ले सकते हैं। तो बिट्स पर सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड, गीगा बिट्स पर सेकेंड, इस तरह से हमारा डेटा मेजर होता है बैंडविड्थ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा आता है वो है डेसिबल सिस्टम। डेसिबल सिस्टम जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीबी भी बोलते हैं, इट इज़ यूज टू मेजर साउंड लेवल, बट इट इज़ ऑल्सो वाइडली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कम्युनिकेशन। तो डीबी है क्या, डेसिबल सिस्टम क्या है, इट इज़ अ बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेसिबल मेजरमेंट सिस्टम इज़ नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये एम्पलीफायर और हमारा सारे एक्सप्रेशन जो है डीबी फॉर्मेट में होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डेटा रेट, ठीक है। और डेटा रेट का क्या मतलब है, डेटा रेट द स्पीड एट विच डेटा इज ट्रांसफर्ड विद इन द कंप्यूटर बिटवीन फिजिकल डिवाइस एंड द कंप्यूटर मेजर्ड इन बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम डेटा रेट, ठीक है। तो बिट डेटा रेट भी होता है और बाइट डेटा रेट भी हमारे पास होते हैं। उसके बाद हमारे पास अलग अलग फाइल के फॉर्मेट्स आते हैं, ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स हैं कि ऑडियो के फाइल के कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं। इससे तो आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे, ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स, ठीक है। तो आप जो भी सॉन्ग्स होते हैं हमारे पास वो ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स हैं। तो बहुत सारे फॉर्मेट्स हमारे पास हैं, जैसे कि AIFF है, फिर हमारे पास WAV है, AU है, MPEG है, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। तो सबसे पहले AIFF क्या है, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। फुल फॉर्म AIFF की क्या है, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, और विच इज़ एन ऑडियो फॉर्मेट इनिशियली बाय एप्पल कंप्यूटर्स ने इसको स्टार्ट किया था, इनिशिएट क्रिएट किया था। सेकेंड हमारा है MIDI, ठीक है। MIDI जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो बेसिकली एक ऐसा स्टैंडर्ड है, एक प्रोटोकॉल है जो कि 1980 में बना था इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को अलाउ करने के लिए, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो बहुत सारे इसके भी एडवांटेजेस हैं MIDI के, जैसे कि एनी इंस्ट्रूमेंट कैन यूज़ दिस। सेकेंड, ईजी टू मॉडिफाई, हम पिच, ड्यूरेशन, पैरामीटर्स जो रिकॉर्ड की हुई है इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये कॉम्पैक्ट है। उसके बाद सेकेंड हमारा आता है WAV, वेव फॉर्म जिसको बोलते हैं। WAV इज़ अ ऑडियो फाइल फॉर्मेट क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM, ठीक है, एंड विच हैज़ बिकम द स्टैंडर्ड PC ऑडियो फाइल फॉर्मेट, जो बहुत ही कॉमनली आज के डेट में हम CD क्वालिटी में जो ऑडियो को लेते हैं। तो वेव फाइल क्या है, इसकी एक्सटेंशन होती है .WAV या फिर WAVE, ठीक है। और इसके अलावा ये एक्सटेंड हुई है आजकल RIFF, दैट इज़ रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। RIFF में भी इसको एक्सटेंड किया गया है। तो वेव फॉर्म का और एडवांस वर्जन है ये। उसके बाद MP3 भी है हमारे पास। MP3 बहुत ही कॉमन है, इसकी फुल फॉर्म होती है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। आपको जितनी भी
हमारे ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स हैं, इनकी एक्सटेंशन पता होनी चाहिए, प्लस आपको इनकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप है हमारा, MP3, फिर उसके बाद ASF है, दैट इज़ एडवांस स्ट्रीमिंग फॉर्मेट, देन RM रीड मीडिया, फिर AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, ये सब हमारे क्या है, कुछ ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है साउंड क्वालिटी, ठीक है। साउंड, अगर आपने फाइल को, मतलब आपने कोई सॉन्ग है उसको कॉपी करना है, ये चीज़ आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं और आप सिंपल फाइल फॉर्मेट के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर साउंड की अलग अलग क्वालिटी आती है, जैसे इसमें एरर रेट्स कितने हैं, या उसकी अलग अलग बेस्ड आते हैं, जैसे कॉम्पैक्ट CD डिस्क की क्वालिटी आपने चेक करनी है, या रेडियो क्वालिटी चेक करनी है। तो कॉम्पैक्ट क्वालिटी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो है ना, उसकी क्वालिटी। तो रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो बना रहा है, जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसके डिवाइस का फ़र्क पड़ता है, ना कि जो सुन रहा है उसको फ़र्क पड़ता है। मतलब कि अगर हमारे अच्छी रिकॉर्डिंग हुई होगी तो हमारे उस डिवाइस का फ़र्क पड़ेगा, जब जहाँ से हम उसको सुन रहे हैं वो डिवाइस कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई है तो फिर हमारे को वो आउटपुट उस लेवल का नहीं दे पाता है, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पे जो सोर्स है, जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। उसके बाद रेडियो क्वालिटी है, तो रेडियो क्वालिटी जैसे आपको पता है कि सिग्नल्स जाते हैं FM में, तो एक ट्रांसमीटर होता है जो कि उसको एक्सटेंड करता है, हमारे सिग्नल्स को और एक्सटेंड करता है ताकि हमारे सिग्नल्स कम ना हो जाए। तो ये लिमिट होती है उसकी 40 किलोमीटर्स तक। तो रेडियो क्वालिटी सैम्पलिंग जो होती है वो टाइम टू टाइम डिफ़र करती है, और ये CD के इक्वल नहीं होती है, CD से काफ़ी कम होती है। तो थर्ड है हमारा टेलीफोन क्वालिटी। टेलीफोन क्वालिटी इज़ वेरी लो क्वालिटी साउंड बेसिकली, क्योंकि ये वर्चुअली नो स्पेस फॉर 10 KB पर सेकेंड। तो टेलीफोन क्वालिटी इज़ ऑफन द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस फॉर द वॉइस नरेशन, बट इट विल साउंड गुड इनफ विदाउट टेकिंग टू मच स्पेस, है ना। तो बेसिकली 3 टाइप की हमारी साउंड क्वालिटीज़ होती है, रेडियो क्वालिटी, CD क्वालिटी एंड टेलीफोन क्वालिटी। तो बाकी का कंसेप्ट हम साउंड सिंथेसाइज जो है ये हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है। थैंक यू।